जय हिंद, जय गौ माता। दोस्तों कई से हम सब देख रहे हैं साथियों कि सोशल मीडिया पे जो है एक वो पोस्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 15 सितंबर को जो वो राजस्थान बंद रखा जाए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो ये गायों में जो गौवंश के अंदर जो ये रोग चल रहा है उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि 15 सितंबर को कोई भी राजस्थान बंद नहीं है, क्योंकि अब तक जो ये पोस्ट वायरल हुई है, ये पोस्ट कहाँ से आई है, इस पोस्ट की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कौन सा संगठन ने ये बंद का ऐलान किया, या किस राजनीतिक जो पार्टी ने कहा है कि जो 15 तारीख को है वो राजस्थान बंद रहेगा, इसके सामने अब तक कोई भी नहीं आया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है पोस्ट वो फर्जी है। तो कहीं कोई भी जो है अपने प्रतिष्ठान बनना रखे, अपना व्यापार बनना रखे, क्योंकि मैं ब्यावर से बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ब्यावर के भी हमारे व्यापारिक संगठन ने अभी हमारे यहाँ साफ कह दिया है, ये कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि कई 15 सितंबर को कोई भी राजस्थान बंद नहीं होगा, क्योंकि अब तक किसी भी व्यापारी संगठन, राजनीतिक पार्टी या और अन्य किसी सामाजिक संगठन ने जो है राजस्थान बंद का ऐलान नहीं किया है, किसी ने इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिसने भी ये पोस्ट बनाई है, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाता है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर वो ये समझते हैं, जिन्होंने ये पोस्ट बनाई है और ये वायरल किया है, जो ये समझते हैं कि ये पोस्ट एकदम सही है और कि अगर गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही तो हमें राजस्थान बंद करना चाहिए, तो वो एक बार सामने ज़रूर आए और इस बात पर अपना पूरा पक्ष रखें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो जो योग जो है इस पोस्ट को जो है अपने स्टेटस पे लगा के शेयर कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सर ये राजस्थान बंद हो, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों राजस्थान बंद करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान बंद करने से जो है वो गोवंश ठीक नहीं होगा। अगर वाकई में अगर राजस्थान बंद करना चाहिए तो राजस्थान ही क्यों, अगर गोवंश बीमार है उसका ये राजस्थान बंद होना चाहिए तो राजस्थान ही क्यों, फिर तो पूरा देश बंद होना चाहिए, क्योंकि ये रोग सिर्फ राजस्थान में तो नहीं है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और दूसरी और एक और बात इसमें दोस्तों कि जो योग स्टेटस भी अगर है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा इसमें भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग हैं कि स्टेटस तो ये अगर है कि राजस्थान बंद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कभी जो है वो सेवा अब तक नहीं की होगी। तो उन सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो अगर कहीं समझते हैं कि बिहार राजस्थान बंद होना चाहिए और वो छुट्टी ये समझ के वो छुट्टी रखेंगे, तो एक दिन थोड़ा समय निकाल के जो है वो अपने क्षेत्र में कहीं पर भी जहाँ पर जो है गौवंश की रक्षा के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर एक बार जरूर जाए और वहाँ पर जाके जो है एक बार रियल सिचुएशन जाकर देखिए, वहाँ आपको जाकर स्थिति पता चलेगी। सिर्फ ऐसे पोस्ट बनाने से या सिर्फ ऐसी वीडियोस देखने से पता नहीं चलेगा, आपको वहाँ पर जाके इस वास्तविकता में जो है वहाँ की स्थिति देखनी पड़ेगी। और गौवंश को बचाने की जिम्मेदारी, एक और सबसे गंभीर बात दोस्तों, ये पोस्ट क्यों बनाई गई है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है सख्त कदम नहीं उठा रही है, तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि दोस्तों कि अगर गौवंश को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या किसी सामाजिक संगठन की, राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। गौवंश को दोस्तों हम कहते हैं हम जो है गाय को हम माता कहते हैं, तो माता को बचाना, अगर हमारी माता पर संकट आया है तो माता को बचाना दोस्तों सिर्फ ये किसी संगठन का या पार्टी का काम नहीं है। इसके लिए हम पूरी संपूर्ण मानव जाति को, हर एक प्राणी को जो इसके लिए आगे आना होगा और गौवंश की रक्षा के लिए कार्य करना होगा। इसके लिए हमें स्वयं को जो है दोस्तों धरातल पर अपने स्तर पर जहाँ पर भी हमें, वहाँ पर अगर हमारे वहाँ क्वारंटीन सेंटर है तो वहाँ पर दवाई की व्यवस्था करें, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करें। हम जैसे भी अपनी तन मन धन से जिस तरह से भी जो है हम सेवा कर सके उस तरीके से जो है सेवा करें। और एक नम्र निवेदन मैं और करना चाहूँगा उन सभी गायों के मालिक से जो केवल दूध के लिए अपने गायों को याद रखते हैं, उसके बाद जो दूध निकालने के बाद जो है अपनी गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और तो मैं उनसे भी आग्रह कराऊंगा कि वो अपनी गायों को जो है वो अपने घर पर ही रखे कुछ समय, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी किसी जो ऐसे गौ माई की ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अगर गाय के अंदर ये जो है वो अगर इस बीमारी का लक्षण है, तो आपकी बीमार जो बाहर घूम रही है कुछ गोवंश से जो है दूसरे गोवंश को भी जो है ये संक्रमण हो सकता है। और साथ ही अगर आपकी गाय बाहर है तो दूसरी जो गौ माता है जो संक्रमित है उससे है ना आपकी जो गाय है वो भी संक्रमित हो सकती है। तो आप भी अगर हो सके तो अपनी गाय को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रखें और उनका इलाज वगैरह कराए, उनकी देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य वगैरह की जो है ध्यान रखें। तो मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि मैं आपकी जो है कई राजस्थान जो बंद है उसके ऊपर जो है आपको जागरूक कर सकूं, और जो है गौ माता के लिए आप क्या कर सकते हैं वो अपने स्तर पर कीजिए, मैं आपको जागरूक करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो अगर आपको ये सही लगता है कि मैंने जो ये बात कही है राजस्थान बंद के बारे में या गोवंश को बचाने के लिए अगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो इस वीडियो को भी, जैसे आपने वो पोस्ट को वायरल ही किया था, वैसे ही जो इस वीडियो को भी घर घर तक पहुँचाएँ। और कई एक बार फिर से आपसे आग्रह करूँगा कि कई जो है राजस्थान बंद ना करे, क्योंकि बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर सरकार को हम समझते हैं कि अगर बंद करने से जो है सरकार कदम उठाएगी तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सरकार को कदम उठाना होता कोई सख्त कदम
तो ये बीमारी 2-3 महीने से है तक, तो 2-3 महीने पहले भी जो है सरकार इस बारे में गंभीर रूप से कदम उठा सकती थी, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हमें उनसे उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा। हमें अपने स्तर पर ही जो है गोवंश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कई एक बार आप राजस्थान बंद ना रखें और अपने जो है कार्य प्रतिष्ठान जो है अपने सब जो है वो खुले रखें, और गोवंश जिस तरह से भी आप अपने क्षेत्र में गोवंश की रक्षा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और सेवा करने का लाभ उठाइए, क्योंकि हम मानव जाति को दोस्तों गोवंश की सेवा करने का एकमात्र ये मौका मिला, तो हमें जो है इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जय हिंद, जय गौ माता दोस्तों।